आज हम लोग कंपनी का सेकंड चैप्टर ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऋण पत्रों को समझना होगा। ऋण पत्र ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। अर्थात ऋण पत्र ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र है। फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया था कि कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है, जो पार्षद सीमा नियम में रजिस्टर्ड की गई है, उससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। अर्थात जब कंपनी की अधिकृत पूंजी लगभग समाप्त की स्थिति में हो तो कंपनी ऋण लेना संस्थाओं से प्रारंभ कर देती है और ऋण के बदले जो प्रमाण पत्र का निर्गमन करेगी उसे ऋण पत्र कहा जाता है। ऋण पत्रों पर ब्याज की प्रतिशत पहले से निश्चित रहती है। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष या छमाही कंपनी को लाभ हो या हानि ऋण पत्रधारियों को अवश्य करेगी। जब भी ऋण पत्र निर्गमन किया जाएगा तो एक निश्चित तिथि के लिए ही निर्गमन किया जाता है। उस निश्चित तिथि के समाप्ति पर कंपनी ऋण पत्रों का परिवर्तन कर सकती है या ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। ऋण पत्रों की परिभाषा: ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिया गया एक प्रमाण पत्र है जिसमें ऋण संबंधी सभी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे उस पर ब्याज की दर, ब्याज की रकम, अवधि, ऋण देने की किस्तों की संख्या, ऋण वापसी की विधि या ऋण के बदले दी गई जमानत। ऋण पत्र हमेशा कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन ही निर्गमित किया जाएगा। जहाँ तक ऋण पत्र के बारे में बताया जाए तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि ऋण पत्र कंपनी अपनी सार्वभौम मुद्रा के अधीन निर्गमित करेगी, जिस पर सभी शर्तें लिखी होती हैं, ब्याज की दर, भुगतान की शर्तें, और यह सिर्फ ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र होता है। अब सेकंड पॉइंट, यदि ऋण पत्रधारी और अंशधारी में अंतर पूछा जाए तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं जबकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होंगे। ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध और संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह लेनदार है, और अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध, कंपनी के संचालन, वोटिंग का अधिकार होगा। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित होती है। ऋण पत्रधारी को ब्याज का भुगतान अवश्य होगा, चाहे कंपनी लाभ की स्थिति में हो या हानि की स्थिति में। अंशों पर लाभांश मिलता है जो कंपनी के पर्याप्त लाभ होने पर ही संचालक द्वारा सिफारिश किए जाने पर ही दिया जाएगा। ऋण पत्रों पर दिया गया ब्याज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक व्यापारिक खर्च है जो लाभानी खाते में लिखा जाएगा। अंशधारी के संबंध में लाभांश की घोषणा विभाज्य योग्य लाभ से किया जाएगा। मतलब जो लाभांश की घोषणा कंपनी करती है वह अपने विभाज्य योग्य लाभ से ही करती है, अतः यह लाभानी नियोजन में लिखा जाता है। मतलब ये कि ऋण पत्रों पर ब्याज जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है वह व्यापारिक व्यय मानते हुए उसे लाभानी खाते में दिखाया जाएगा, और अंशधारियों को दिया गया लाभांश जो कंपनी के विभाज्य योग्य लाभ से दिया जाता है वह लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाएगा। लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता ये दो अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स हैं। यदि मान लीजिए कंपनी समापन की स्थिति में हो तो ऋण पत्रधारियों की रकम का भुगतान अवश्य होगा और यह भुगतान अंशधारियों से पूर्व किया जाएगा, और कंपनी के समापन पर अंशधारियों को पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है। मतलब ऋण पत्रधारियों को ऋण का भुगतान अवश्य होगा वो कंपनी के समापन की स्थिति में, जबकि अंशधारियों के द्वारा लगाई गई पूंजी का भुगतान कंपनी के समापन की दशा में ऋण पत्रधारियों के बाद होगा। ऋण पत्र किसी भी शर्त पर बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के निर्गमित किया जा सकता है।
अंशों का बट्टे पर निर्गमन उसी समय किया जा सकता है जब कुछ वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जाती हो। जब हम अंश शेयर चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखवाया था कि जब अंशों का निर्गमन छूट पर, तो उसमें हमने कुछ उस पर शर्तें लिखवाई होंगी कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन के अनुसार। तो यही बताया जा रहा है कि ऋण पत्र पर किसी भी शर्त पर बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के निर्मित किया जा सकता है, जबकि अंशों को छूट पर निर्गमन करने के लिए वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी। अब अगला पॉइंट, ऋण पत्रों के प्रकार। तो ऋण पत्रों के प्रकार नंबर 1, बंधक ऋण पत्र, शोध्य ऋण पत्र, अशोध्य ऋण पत्र, परिवर्तनशील ऋण पत्र, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र, और लास्ट पॉइंट रजिस्टर्ड ऋण पत्र। फिर से सबसे पहले ऋण पत्रों के प्रकार में बंधक ऋण पत्र, शोध्य ऋण पत्र, अशोध्य ऋण पत्र, परिवर्तनशील ऋण पत्र, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र और रजिस्टर्ड ऋण पत्र।